होशियार तथा जाहिल प्रकार के लोग इस बात को कहते हैं कि क्या मंदिर के निर्माण से लोगों का पेट भरेगा, लोगों का रोजगार होगा। तो मैं इस बात को प्रमाण के साथ कहना चाहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में मंदिरों का ही निर्माण करा दिया जाए तो लोग खुशहाल होंगे, लोग रोजगार करेंगे और साथ साथ प्रभु का नाम जपेंगे। हर धर्म में, हमारे सिख पंथ में अभी पटना साहब से एक जत्थेदार साहब आए थे, उन्होंने भी कहा कि नाम का जाप करो। और आप देख रहे होंगे कि आप कहीं भी जाइए, अयोध्या में चले जाइए, वृंदावन में चले जाइए, जिस जगह चले जाइए, यहां वैष्णो माता चले जाइए, जय माता दी, जय श्री राम, सीताराम, राधे राधे नाम करते हैं, नाम का जाप भी होगा। और मंदिर में रोजगार कैसे प्राप्त होगा, इसको भी समझने की बात है। भारत के बहुत सारे मंदिरों को आप देख लीजिए, 10-5 मंदिरों का भ्रमण कर लीजिए, गोरखनाथ मंदिर ही चले जाइए तो आप देख लीजिए कि मंदिर में चढ़ाने के लिए आप फूल, प्रसाद, अगरबत्ती से लेकर के माचिस इत्यादि सारी चीजों का रोजगार करने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं। प्रसाद चढ़ाने के लिए अलग रोजगार है, मिठाइयों की अलग दुकान है, और तो और आप देखेंगे वहां जलपान की दुकानें हैं, भोजन की दुकानें हैं, ठहरने के लिए अलग व्यवस्था है, गाड़ी घोड़ा चलाने के लिए अलग व्यवस्था है, गाइड अलग लगे हुए हैं। साथ साथ में आप देखिए जो विद्वान है वो ब्राह्मण वेद जानता है, वो मंदिरों में पूजा पाठ भी करा रहा है। जो शक्तिशाली है वो उसको दर्शन या सिक्योरिटी का काम कर रहा है। दुनिया के किसी भी मंदिर में आप चले जाइए जो सनातन को नेतृत्व कर रहा हो, सनातन का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, उस मंदिर में हजारों की संख्या में लोग रोजगार पाए हुए हैं। अब इसको समझना कि ये सारी चीजों का कहीं न कहीं प्रोडक्शन हो रहा होगा, तो प्रोडक्शन करने वाले भी रोजगार कर रहे हैं। इसके साथ ये भी देखना है कि अगर कहीं गुरुकुल की स्थापना है मंदिरों में तो वहां पर श्रेष्ठ विद्वान पैदा हो रहे हैं जो जमीन से लेकर के आसमान तक की पूरी ज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग से लेकर के हर चीज का ज्ञान वो प्राप्त कर रहे हैं और पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। आप किसी भी मंदिर में जाइए, वैष्णो माता जी के मंदिर में चले जाइए, अक्षरधाम मंदिर चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, यही नजदीक में अयोध्या धाम चले जाइए, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए तो वहां पर हर प्रकार के लोगों के लिए रोजगार है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए तो किसी भी मंदिर के निर्माण के साथ ही रोजगार अपने आप उत्पन्न होता है और रोजगार के साथ ही जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो सनातन भी कहता है, साथ साथ हमारे सिख पंथ भी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव तरे पारा। तो आप घूम करके देखिए तो आप देखेंगे सीताराम, राधे राधे, जय माता दी कहते हुए लोग सामानों की बिक्री करते हैं, कहते हुए लोग आपकी सेवा करते हैं, जो भी आपको सेवा दे रहे हैं इस नाम का जाप करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो हमारी विधा बताई गई है कि नाम के जाप से आप तर जाएंगे, तो वो भी कार्य हो रहा है। अर्थात जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उस अंतिम लक्ष्य को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। नाम का जाप जाने अनजाने में आप कर रहे हैं। इसलिए अगर मंदिरों का ही निर्माण कर दिया जाए तो भी समझिए कि पूरी दुनिया को रोजगार मिलेगा, खाने की कहीं कमी नहीं रहेगी। और साथ ही अगर उसके साथ गुरुकुल इत्यादि का निर्माण कर दिया जाए तो पूरी दुनिया श्रेष्ठता की पराकाष्ठा पर पहुंचेगी और हमें हमारे बीच में गद्दारों से सतर्क होकर के कार्य